देखा, भगवान भी कह रहे कि थोड़ा सब्र करिए मिस्टर हस्बैंड। इसे सब्र करना नहीं, उम्मीदों पे पानी फेरना कहते हैं। आप तो नाराज हो गए मिस्टर गुलाबो। उन्नति बिटिया, तू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच बुआ जी मुझे बचाने के लिए। आपको तो पता भी नहीं था कि प्रीत भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया, लेकिन फिर भी आपने मेरा साथ दिया। बिल्कुल एक माँ की तरह आप मेरी ढाल बन गई बुआ जी। थैंक यू सो मच। माँ की तरह क्या? हाँ, मैं तो माँ ही हूँ तेरी। मैंने तो बचपन से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है बिटिया, लेकिन तूने जो आज किया है ना, बहुत बड़ी बेवकूफी थी और खतरनाक भी। 1 मिनट नहीं लगता राघव और रीत को तेरा झूठ पकड़ने में। लेकिन हाँ बिटिया, आज जो तूने किया है उसकी हिम्मत दिखाने के लिए मैं तेरी तारीफ भी करती हूँ। तूने अपने अंदर के गुस्से को खुद को जलाने नहीं दिया, बल्कि उसका हथियार बनाकर तूने अपने दुश्मन पर वार किया। इस चीज का क्या फायदा बुआ जी? इस चीज से तो राघव भाई और रीत भाभी और करीब आ गए और एक बार फिर मुझे उनके प्यार के आगे झुकना पड़ा। उन्नति बिटिया, ये हार जीत में भी बदल सकती है। तुझसे सिर्फ एक गलती हुई, तू अकेले अपने दुश्मन पर वार करने चलती। लेकिन अब मैं तेरे साथ हूं। तू जानती है, मेरे अंदर जो रीत के लिए नफरत की ज्वाला है ना, वो तेरे गुस्से से भी कहीं ज्यादा तेज है। इस बार तू मुझे वार करने दे। तूने जो शुरू किया है ना, उसे खत्म मैं करूंगी। ये वादा है मेरा। बुआ जी, इसमें क्या मैं भी आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बिल्कुल। आज तक कोई भी युद्ध और कोई भी योद्धा अकेले नहीं जीता है। तू यहाँ क्या कर रही है? अभी के अभी निकल यहाँ से। अच्छा वो पापा आप मिल गए, मैं आपसे भी मिल गई। वैसे तो मैं ध्रुव को राखी बांधने आई थी, पर और मुझे ये भी पता था कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मैं आई, इसलिए पापा मैं ये क्या पापा पापा लगा रखी? मर चुका है तेरा पापा तेरे लिए। और एक बात ध्यान से सुन ले, चाहे मेरा रेस्टोरेंट हो या मेरा परिवार, मेरे परिवार के हर एक सदस्य से तू दूर रहेगी। निकल यहाँ से, मैं कह रहा हूँ निकल। चाचा जी प्लीज, क्या कर रहे हो आप? मेरी बहन मेरे रेस्टोरेंट मुझसे मिलने आई है। थोड़े टाइम की तो बात है, ये राखी बांध के चली जाएगी। ध्रुव, ये तेरे अच्छाई का फायदा उठा रही है, इसे पता होना चाहिए। चाचा जी, चाचा जी, स्मिता, आई एम सॉरी। नहीं ध्रुव, तू क्यों सॉरी बोल रहा है? डांटी से ही इतने दिनों बाद पापा ने मुझसे बात तो की। हाँ, नहीं बोला था आज तक मुझे कभी ऐसा, पर कोई बात नहीं, मैं इतने भी खुश हूँ। अरे वाह, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई। अच्छा चल तू बैठा, पहले मैं तुझे राखी बांधती हूँ, वरना दिव्या फिर से कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगी मुझे घर में ना घुसने देने का। मुझे नहीं पता मैं तेरी बहन कहलाने लायक हूँ या नहीं, तू अभी भी मेरा भाई बनकर मेरा साथ दे रहा है, उसके लिए थैंक यू। तूने उन्नति के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, ध्रुव, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। स्मिता, सच कहूं तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया था तुझमें, लेकिन जब तुझे तकलीफ हुई ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा रिश्ता ये छोटी छोटी गलतियों और नादानियों से बहुत बड़ा है। थैंक यू ध्रुव, आज तूने फिर से मेरी रक्षा की। जब दिव्या के भाई गुंडागर्दी कर रहे थे ना, तो मुझे लगा मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, पर तूने उन्नति को उसकी सजा देकर फिर से ये प्रूफ कर दिया कि
मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा भाई मेरे साथ। और पता है, मुझे लगता है कि उन्नति को ना वही सजा मिलनी चाहिए थी। देख स्मिता, मैं और दीदू हमेशा तेरे साथ खड़े नहीं रह सकते। तू बात को समझ। वो घर ना बुरे लोगों से भरा हुआ है, वो कभी तेरा अच्छा नहीं चाहेंगे। तू सोच ले एक बार, प्लीज घर वापस आजा प्लीज। ध्रुव, पता है, मैं ना हमारी मस्ती, हमारा लड़ना झगड़ना, हमारे घर की छोटी छोटी खुशियां, मम्मी के ताने, पापा का चाय पढ़ना, न्यूज़पेपर फोल्ड करना, सब कुछ बहुत मिस करती हूँ। पर प्लीज मुझे घर आने के लिए मत बोल। अगर इस राखी तू मुझे कोई भी गिफ्ट दे सकता है ना, प्लीज मुझे घर मत बुला, प्लीज। पूनम भाभी, ये देखिए देखिए, एक ना म्यूजिक कंपटीशन हो रहा है बहुत बड़ा, और पता है जो इसमें जीतेगा ना उसे फिल्म में गाने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। पर कैसे? मैंने तो कब से रियाज भी नहीं किया है रीत। पर थैंक यू मेरे लिए इतना सोचने के लिए। पूनम भाभी, अगर रियाज नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लेना। और आपको ये साथी यहाँ पे बैठे बैठे रो रहा है, कभी तो इसे इस्तेमाल कीजिए। शीत, वो कुछ नहीं, आप अभी रियाज शुरू कर रही है। और ये भाभी, ये टूट कैसे गया? आप तो बहुत संभाल के रखती थी ना। क्या शोर मचा रखा है ये? क्या हुआ भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अब सफाई कर रही थी तो हाथ से गिर गया, और वैसे भी जाने दो ना, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। आप बिल्कुल कर पाएंगी। सितार नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी म्यूजिक टीचर ढूंढूंगी और वो आपको रोज घर आके रियाज करवाएंगी। उसके बाद तो आप कर सकती है ना। और वैसे भी ऐसे मौके ना बार बार नहीं मिलते, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। प्लीज। पूनम बहू, मिस मुरैना। शीत, मैं मम्मी जी के पास जाती हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना, उनकी नाराजगी हमेशा भारी पड़ती है मुझे। रीत, आई मम्मी जी। पूनम बहू, लगता है आजकल मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती। सॉरी मम्मी जी, वो ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं, जहां तुम अपनी दोस्तियां निभा रही हो। ससुराल में तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं, ये हमेशा याद रखना। जी। खैर, मेरी सहेली रेखा ने अपने घर में सत्संग रखा है। राघव, वीरेन, तुम दोनों जानते हो कि रेखा आंटी हमारे परिवार के लिए क्या है। उन्होंने हम सबको बुलाया है, हम सब जाएंगे। रीत, तुम आज ऑफिस थोड़ी देर से जा सकती हो क्या? अब राघव, मैं ऑलरेडी छुट्टी ले चुकी हूँ। ग्रेट। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुझे क्या हो गया? जहाँ रीत भाभी जाएंगी मैं वहां नहीं जाऊंगी। उन्हीं फालतू की बातें मत कर। मैं कहूंगी, और आप मुझे कोई रोक टोक नहीं कर सकते क्योंकि आप मेरे भैया नहीं हैं। तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं रीत भाभी के साथ नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं उन्नति, तुम सत्संग में चली जाओ। वैसे भी मैंने छुट्टी कुछ और काम के लिए ली थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे रीत, तुम्हें इसकी जिद के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं राघव, सच में मैं वैसे भी रेखा आंटी को नहीं जानती, और आप लोग उनकी पुरानी फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो मुझे लगता है कि आप सबको जाना चाहिए। सच कहूं राघव, सत्संग में लड़ाई नहीं, शांति की जरूरत होती है। वहां रेखा के घर जाकर भी हम आपस में लड़ते रहेंगे तो सब हमारा मजाक ही उड़ाएंगे। रीत अगर नहीं जाना चाहती, घर में रहना चाहती है तो रहने दो ना। हम अगले फंक्शन में उन्नति की जगह रीत को ले जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को जो करना है करो। मम्मी जी, हाँ, ये 2 कौड़ी की स्मिता तो नहीं जाएगी ना हमारे साथ फंक्शन में? क्योंकि प्रतीक की सिर्फ एक ही वाइफ है और वो मैं हूँ। तो जहाँ प्रतीक जाएंगे ना, वहां मैं जरूर जाऊंगी। स्मिता ठीक कह रही है, मैं स्मिता के साथ जाऊंगा। ठीक है, ऐसा है तो मैं नहीं जाऊंगी। मिस मुरैना, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इज्जत के लिए लड़ूं
तो तुम्हें भी मेरी इज्जत की परवाह करनी होगी। जाओ जाकर तैयार हो। ए लड़की, इतना स्माइल करने की जरूरत नहीं है। इसे तुम अपनी जीत मत समझो, क्योंकि बहुत जल्द हार का तमाचा तुम्हारे मुंह पर पड़ने वाला है। पंद्रह मिनट में निकलेंगे। जी लो जी लो अपनी बची कुची जिंदगी के ये हसीन पल, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है रीत रिपोर्टर। क्या राघव, प्लीज अब ऐसे उदास चेहरा बनाना बंद कीजिए। आप सिर्फ कुछ घंटों के लिए जा रहे हो, हमेशा के लिए दूर नहीं जा रहे मुझसे। और वैसे भी मैं तो काफी टाइम से वेट कर रही थी कि कब मुझे घर ऐसे खाली मिलेगा और मैं अपने हैंडसम और नाराज पति के लिए उनके फेवरेट स्नैक्स बनाऊंगी, जिन्हें खाने के लिए वो तड़प रहे हैं। तुम्हें वहाँ बुआ जी और उन्हीं के सामने मेरा साथ देना चाहिए था। क्यों तुम्हें सबके सामने इतना अच्छा बनना होता है? जिस तरह से उन्हीं ने तुमसे बात की, तुम्हें उस पर गुस्सा करना चाहिए था। किसी को भी हक नहीं है मेरी बीवी से इस तरह बात करने का। तुम्हें सबको बता देना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो और इस घर की बहू भी। कोई तुम्हारे साथ इस तरह सलूक नहीं कर सकता। क्यों तुम उन्हीं की बातें हर बार मान लेती हो? राघव प्लीज मेरी उन्नति के बारे में ऐसे बात मत करिए। मैं मानती हूँ वो थोड़ी सी नादान है, लेकिन उसके साथ तो कितना कुछ हुआ है ना। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो रिश्तों की अहमियत को समझे, ना कि उनसे और नाराज हो जाए। चलिए अब आप जल्दी से इन कपड़ों को पहन लीजिए और मेरे हैंडसम से मिस्टर सरफिरे बन जाइए। मिस्टर सरफिरे बोला? अब तो बिल्कुल नहीं पहनूंगा। अरे आप तो नाराज हो गए मिस्टर सरफिरे। अरे राघव, तुम मेरे इतने करीब हो ना, तो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मुझे जाना है। राघव कोई आ जाएगा। आने दो, आई डोंट केयर। अरे मुझे बस इतना पता है मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। राघव कोई आ जाएगा। राघव छोड़िए मुझे। राघव बेटा, जी बुआ जी। तैयार हो गए हो तो आ जाओ। हाँ मैं रेडी हूँ बुआ जी, आता हूँ। अच्छा, शैतान सरफिरे से सीधा संस्कारी सरफिरे बन गए आप तो। ठीक है, नहीं जा रहा। नहीं नहीं, जाइए 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 राघव, जाइए। पूरा घर खाली रहेगा। और याद रहे, ये चोरी करने की कोशिश लगनी चाहिए, किसी की जान लेने की नहीं। ठीक है? देखते ही समझ आ जाए कि चोर चोरी करने आया था, पर उसने चोर को रोकने की कोशिश की, इसलिए चोर ने उसकी जान ले ली। ठीक है ना? समझ गए? ये घर की चाबी है। कोई गलती मत करना। जो इंसान तुम्हारे निशाने पर है ना, वो बहुत ही तेज और चालाक है। और मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मैंने सुना है कि तुम अपना कोई भी काम पूरा किए बिना नहीं लौटते हो। मुझे तो इस इंसान को देखकर ही डर लग रहा है। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा रीत, जब ये तुम्हें मारने आएगा। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो।
राघव, आप यहाँ? हाँ मैं। पर आप तो सत्संग के लिए गए थे ना? सत्संग खत्म हो गया? नहीं, वो तो अभी शुरू होगा, तो आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने प्लान में थोड़ा सा चेंज किया। एक तरफ रेखा आंटी थी और एक तरफ मेरी खूबसूरत वाइफ जो घर में खूबसूरत सा खाना बना रही थी। तो फिर मैंने दोनों ऑप्शंस के बारे में सोचा कि मैं वहां जाऊं या यहाँ हूं। तो बस मैं यहाँ हूं। हे भगवान, कितने बेशरम हो गए आप। बेशरम? राघव, अपने खाली पड़े घर में अपनी बीवी के साथ रोमांस करने में कैसी शर्म। और वैसे भी मैंने कोई दर्शक थोड़ी बुलाए हैं कि आओ हमारे रोमांस देखो। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं घर आया? राघव आप या तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है? अरे नमस्ते नमस्ते। नमस्ते शारदा जी। नमस्ते। नमस्ते। बहुत खुशी की बात है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ आई। आप रेखा हमारे परिवार के कितने पुराने मित्र हैं। आप बुलाए और हम ना, देखिए सबको लेकर आई हूँ। आपकी बहू रीत नहीं आई? आप तो जानते हैं मेरी रीत बहू रिपोर्टर है, अचानक ऑफिस से कॉल आ गया तो उसे जाना पड़ा। अच्छा। और राघव? राघव हाँ आया है ना। राघव कहाँ है? वो पार्किंग में गाड़ी लगा रहा होगा। आइए। राघव कहाँ रह गया? उसे तो अभी तक यहाँ जाना चाहिए था ना। राघव जहाँ भी हो बस इस समय ना रीत के साथ नहीं होना चाहिए माँ, वरना हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इस घर में तुम्हारा फेवरेट रोमांटिक स्पॉट कौन सा है? किचन, हमारा रूम, बालकनी या स्विमिंग पूल? वो जगह है यहाँ से राइट और देन स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। वहां तो हमारा मेन गेट है। करेक्ट, और उसी मेन गेट से अब आप वापस जाएंगे सत्संग में। जाइए। फोन तो आएगा ही ना, आप वहां पहुंचे जो नहीं हो। बुआ उफ बवाल, मेरा मतलब है बुआ जी ने कहा था ना कि सबका वहां होना जरूरी है, तो कोई बात नहीं, आप फोन उठाइए और बता दीजिए कि आप कितने शैतान हैं। सही कह रही हो, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अच्छा डरिए मत, एक काम करिए, आप उनसे कहिए कि आप किसी काम से घर वापस आ गए, बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अच्छा जी बुआ जी। राघव तू कहाँ है बेटा? अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं सत्संग में। रेखा आंटी ने कितनी बार पूछ लिया तेरे बारे में। बुआ जी वो मेरी कार में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, और आपको पता है ना मेरी कार में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए गैराज लेके आया हूँ उसे। अच्छा ठीक है, जल्दी से ठीक करवा के यहाँ। हाँ सब इंतजार कर रहे हैं। जी जी। क्या हुआ? पता नहीं गाड़ी खराब हो गया है, रिपेयर कराने गया है। पर अच्छा है, माता रानी का शुक्र है कि वो रीत के पास नहीं है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। सही बात है ना? हाँ। चल जय माता दी, चलो। वाह, कितनी आसानी से झूठ बोल दिया ना आपने। तुमने ही तो कहा है मैं किसी जरूरी काम से आया हूँ, और मेरा जरूरी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? मिस्टर गुलाब, वो भगवान के नाम पे झूठ नहीं बोलते। तो जाइए, चलिए चलिए अब सत्संग में जाइए। राघव चलिए ना। ये क्या? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आपने दरवाजा लॉक कर दिया। क्या? राघव आपको वापस नहीं जाना है सत्संग में? जाना है ना। राघव, राघव क्या कर रहे हैं आप?